मणिपुर में राज्य हाई कोर्ट के 3 मई के उस फैसले के बाद वहां बवाल मचा हुआ है, जिस आदेश में राज्य की गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मैतेई समुदाय का राज्य की कुल आबादी में 64% की हिस्सेदारी है। राज्य के 60 में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मैतेई समुदाय का एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्मावलंबी है, जबकि राज्य की अन्य दोनों प्रमुख जनजातियां यानी कुकी और नगा ईसाई धर्म को मानने वाली जातियां हैं। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नोक थोबन बीरेन सिंह भी इसी बहुसंख्यक मैतेई जाति से ताल्लुक रखते हैं। मैतेई आमतौर पर घाटी में बसे हुए हैं और कुकी पहाड़ों पर। कुकी समुदाय बड़े पैमाने पर अफीम की खेती से भी जुड़े हैं। मैतेई के पास राज्य की केवल 8% भूमि है और मौजूदा कानून के मुताबिक उन्हें पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। पर एक बार अगर वे जनजाति में शुमार हो जाते हैं तो वे भी आसानी से पहाड़ों पर जमीन खरीद पाएंगे। बदलते दौर के साथ मणिपुर ड्रग्स की स्मगलिंग के एक बड़े अड्डे के रूप में भी विकसित होता गया है। सूत्रों का दावा है कि यहाँ से ड्रग्स देश भर में सप्लाई होती है। मणिपुर पिछले 2 महीनों से सुलग रहा है। ऐसे में यहाँ से बड़े पैमाने पर कुकी जनजाति का पलायन हुआ है। या तो वे पहाड़ों पर चले गए हैं या फिर असम जैसे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भी यहाँ के हालात सुधरे नहीं, तो केंद्र सरकार ने अब यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को सक्रिय कर दिया है। केंद्र को उम्मीद है कि डोवल यहाँ के हालात कुछ दिनों में सामान्य कर देने की क्षमता रखते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।